बहुत समय पहले एक गांव में दो चोर रहते थे, रामू और श्यामू। दोनों बचपन के दोस्त थे, पर चोरी उनका काम था। रात को दोनों साथ निकलते और गांव में चोरी करते। दिन में किसी पेड़ के नीचे आराम करते। दोनों चालाक थे पर लालची भी। एक दिन रामू बोला, श्यामू हमें कोई बड़ी चोरी करनी चाहिए। श्यामू बोला, हाँ, अब छोटे घरों में क्या रखा है। दोनों ने तय किया कि राजा के महल में चोरी करेंगे। राजा के खजाने की चर्चा दूर दूर तक थी। रात आई, अंधेरा छाया और दोनों महल की दीवार फांद गए। धीरे धीरे चलते हुए खजाने के कमरे तक पहुंचे। कमरे में सोने चांदी के ढेर लगे थे। दोनों की आंखें चमक उठी। रामू बोला, श्यामू जितना उठा सकते हो उठा लो। श्यामू बोला, हाँ, पर जल्दी करो, पहरेदार आ सकते हैं। दोनों ने बोरे भरे और भागने लगे। तभी अचानक आवाज आई, कौन है वहां। पहरेदारों ने पीछा किया। दोनों किसी तरह दीवार फांद कर जंगल की ओर भागे। वहां पहुंचकर दोनों ने राहत की सांस ली। रामू बोला, भाई अब इस खजाने को बांट लेते हैं। श्यामू बोला, अभी नहीं, सुबह बांटेंगे, पहले कहीं छुपा देते हैं। उन्होंने सोने के बोरों को एक पेड़ के नीचे गाड़ दिया। फिर पास की झोपड़ी में सोने चले गए। लेकिन रात में श्यामू के मन में लालच जागा। उसने सोचा, अगर सारा सोना मेरा हो जाए तो। वह धीरे से उठा और पेड़ के पास गया, बोरों को निकाला और अपने गांव की ओर भागा। लेकिन रास्ते में जंगली कुत्ते पीछे पड़ गए। वह डर के मारे गिर पड़ा और सारा सोना वहीं बिखर गया। सुबह तक वह थक कर बेहोश हो गया। उधर रामू उठा तो देखा कि श्यामू गायब है। उसे समझ में आ गया। उसने गुस्से में कहा, श्यामू ने मुझे धोखा दिया। वह भी उसी रास्ते निकल पड़ा। जंगल में उसे श्यामू बेहोश पड़ा मिला। रामू ने सोचा, इसे छोड़ दूं या मदद करूं। उसके दिल में दोस्ती जागी। उसने पानी लाकर श्यामू को होश में लाया। श्यामू ने आंसू भरे आंखों से कहा, भाई मुझसे गलती हो गई, लालच ने मुझे अंधा कर दिया। रामू बोला, अब सबक मिल गया। श्यामू बोला, हाँ, अब कभी चोरी नहीं करूंगा। दोनों ने सारा सोना राजा को वापस करने का फैसला किया। वे महल पहुंचे और राजा के सामने खड़े हुए। राजा ने पूछा, तुम वही चोर हो। दोनों ने सिर झुका लिया और सब सच बता दिया। राजा उनकी ईमानदारी से प्रभावित हुआ। उसने कहा, गलती करने वाला वही महान है जो पश्चाताप करे। राजा ने उन्हें माफ कर दिया, बल्कि इनाम में खेती करने के लिए जमीन भी दे दी। दोनों ने ईमानदारी से मेहनत करनी शुरू की। गांव वालों ने भी उनका सम्मान किया। अब वे चोर नहीं बल्कि किसान कहलाने लगे। श्यामू बोला, रामू, सच्चाई में जो सुख है वो चोरी में नहीं। रामू मुस्कुराया, हाँ, लालच बर्बादी की जड़ है। दोनों ने प्रण लिया कि अब कभी बुरा काम नहीं करेंगे और वो सदा के लिए ईमानदार दोस्त बन गए। कहानी सिखाती है, लालच का अंत हमेशा बुरा होता है, पर सच्चाई कभी हारती नहीं। जियो और जीने दो।